नमस्कार, प्राइम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। कोरबा में नगर निगम महापौर का जाति प्रमाण पत्र शून्य घोषित करने के साथ ही उन पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद महापौर से सभी शासकीय खर्चों की रिकवरी हो रही है। आपको बता दें कि महापौर राजकिशोर प्रसाद ने नगरीय निकाय चुनाव के दौरान फर्जी जाति प्रमाण पत्र दिया था, जिसका खुलासा होने के बाद नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सत्य की जीत हुई है। महापौर राजकिशोर प्रसाद की फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेके कोरबा जिला जांच समिति कलेक्ट्रेट में आवेदन किया गया था। लगभग यह जांच 2 साल तक चली। जांच के उपरांत अब यह स्पष्ट हो गया है कि 2019 में जो फर्जी अस्थायी जाति प्रमाण पत्र महापौर की जारी की गई थी, पिछड़ा वर्ग का उन्हें बताया गया था, वह पूरा संदेहास्पद है। कुट रचना के तहत उसे बनाया गया है। यह आदेश जिला जांच समिति ने देकर स्पष्ट कर दिया है और उन्होंने आदेश में लिखा है कि महापौर तत्काल प्रभाव से सभी लाभों से वंचित किए जाते हैं। उधर आम चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। इस दौरान पुलिस ने निष्पक्ष भयमुक्त मतदान करने का संदेश देते हुए सघन चेकिंग अभियान चलाया है। इसके तहत रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, होटल की चेकिंग की गई है। आगामी समय में होली त्योहार और आदर्श चुनाव संहिता जो प्रभावशील है, उसके मद्देनजर बाहरी लोगों की आमद चेक करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। कल रेलवे स्टेशनों पर संदिग्धों की, डेरे वालों की चेकिंग की गई। इसी तरीके से होटल, लॉज, ढाबा में भी चेक किए गए हैं। जो बाहरी व्यक्ति मिले हैं उनसे पूछताछ की गई है और उनके जो चलन तहरीर है संबंधित थानों में भेज करके उनके रिकॉर्ड की जानकारी ली गई है। सारे होटल, लॉज, ढाबा से अपेक्षा की जाती है कि उनके यहाँ कोई अगर विजिटर्स आते हैं, ग्राहक आते हैं, तो उनसे विधिक रूप से जब तक आधार या आईडी नहीं ले लें तब तक उनको कमरे न दिए जाए, जिससे उनकी पहचान सुनिश्चित हो सके। उधर सरगुजा पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया, जहां एक प्रधान आरक्षक को डिमोशन कर आरक्षक और आरक्षक को न्यूनतम वेतनमान के पद पर दंडित किया गया है। दरअसल मामला 2019 का है, जब प्रधान आरक्षक संतोष गुप्ता और आरक्षक जागेश्वर बघेल के दरमियान थाना में ड्यूटी के दौरान थाने में जब्त वाहन के पार्ट्स चोरी कर बेचने का आरोप लगा था। इसकी जांच पुलिस विभाग कर रही है और जांच में प्रधान आरक्षक और साथी आरक्षक पर लगे आरोप सही पाए गए। इसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। थाना दरिमा का एक प्रकरण है वर्ष 2019 का 304 एक्सीडेंटल प्रकरण है ये। तो इसमें एक ट्रैक्टर को, महिंद्रा सोल्ड ट्रैक्टर था, इसको जब्त किया गया था, थाना परिसर में रखा गया था। वर्ष 2021 में वहाँ के स्टाफ के द्वारा जब चेकिंग की जा रही थी जब्ती सामानों की, उसका उतना समय ये पता चला कि इसके टायर जो थे वो पुराने हैं और जो बाकी बॉडी है वो नहीं है। तत्संबंध में टायर पुराने होने के संबंध में इसमें जाँच की गई जो एडिशनल एसपी भूपेश पात्रे साहब के द्वारा, और इसमें ये पाया गया कि ये थाने के जो प्रधान आरक्षक थे उतना समय, प्रधान आरक्षक संतोष गुप्ता और आरक्षक जागेश्वर बघेल, इनके द्वारा वहाँ जो चारों टायर को जो है वो बेच दिया गया था। तो एक विभागीय जांच इसमें आदेशित की गई थी और उसके बाद में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा संतोष गुप्ता प्रधान आरक्षक को प्रधान आरक्षक से आरक्षक के पद पर और जागेश्वर बघेल जो कांस्टेबल था उसको न्यूनतम वेतनमान के पद पर दंडित किया गया है। खबर कोरबा से, जहां उरगा थाना इलाके के बरपाली में तेज रफ्तार ट्रेलर ने एक बाइक सवार को रौंद दिया। वहीं इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। इसका सीसीटीवी भी सामने आया है। इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि ट्रेलर बाइक सवार को कुचलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हादसे के बाद बाइक सवार बाइक सहित खाई में जा गिरता है। मुंगेली जिले के नोरमी इलाके की एक महिला किसान धान बेचने के बाद राशि नहीं मिलने को लेकर बेहद परेशान है। वो अपने ही पैसों के लिए दफ्तरों का चक्कर काट रही है। अब स्थिति ये है कि पैसे के अभाव में कर्ज से लदे उनके परिवार के लोग पलायन भी कर रहे हैं। बता दें कि हर साल मुंगेली जिले से बड़ी संख्या में रोजगार के लिए लोग पलायन करते हैं, फिर भी कोई मास्टर प्लान मुंगेली जिले को विकसित करने के लिए आज तक नहीं बनाया गया है। पलायन को रोकने के लिए हम लोगों ने
प्रभावी उपाय किया, करीब 1000 से ज़्यादा लोगों को नौकरियां दी। और जहां तक रही धान के पेमेंट की सवाल, तो पूरे ज़िले में मैं आपको बता दूं, धान से रिलेटेड केवल और केवल जो कृषि उन्नति योजना है, जिसमें बोनस की राशि जो बोल सकते हैं, जो दी गई MSP के ऊपर की राशि, 5 अरब से अधिक राशि हमारे ज़िले में आई है। अब 5 अरब से अधिक राशि गई और किसी महिला को नहीं मिला तो उसका बैंक अकाउंट चेक करवाऊंगा। पक्का बैंक अकाउंट को आधार लिंक नहीं हो पाया होगा, जैसे लिंक होगा पैसा आ जाएगा। छत्तीसगढ़ तेलंगाना के सीमावर्ती इलाके में सक्रिय CRC कंपनी के 8 लाख इनामी के नक्सली समैया सोडी ने आत्मसमर्पण किया है। वहीं आत्मसमर्पित नक्सली को शासन की छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति के तहत प्रोत्साहन राशि के साथ शॉल दी गई और अन्य सुविधाएं दिए जाने की बात कही गई है। जिला पुलिस और CRPF द्वारा सुकमा जिले में लगातार नए कैंप खोले जा रहे हैं। इसके अलावा नक्सल ऑपरेशंस की गतिविधि भी बढ़ी हुई है। इसके दबाव में आते हुए रोशन निवासी बुरकलन का ये CRC कंपनी नंबर 2 उसमें शामिल था, वो सरेंडर किया है। ये विभिन्न घटनाओं में शामिल रहा है, जैसे टेकलगुड़म 2021 की घटना में शामिल था। इसको आत्मसमर्पण कराने में CRPF 217 यूनिट का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ रोशन को मिलेगा। सरगुजा संभाग मुख्यालय के RTO दफ्तर में 1 सप्ताह से काम बंद है। वहीं राज्य सरकार ने अंबिकापुर के RTO को हटाते हुए बलरामपुर RTO को प्रभारी बनाया था। दूसरे दिन डिप्टी कलेक्टर को अंबिकापुर RTO के पद पर पदस्थ कर दिया गया। डिप्टी कलेक्टर ने ID लिपिकों को नहीं दी है। इस वजह से यहां परमिट, फिटनेस, रजिस्ट्रेशन से लेकर लाइसेंस तक के काम 1 सप्ताह से बंद है। इससे लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। खबर सुकमा से, जहां 50 बटालियन ने फंदी गुड़ा कन्या आश्रम बिरला में सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान स्कूल में पढ़ाई करने वाले बच्चों को पढ़ाई लिखाई का जरूरी सामान बांटा गया। इस मौके पर 50 बटालियन केरी पुबुल के अधीनस्थ अधिकारी और जवान उपस्थित हुए थे और स्कूल के सभी छात्राओं ने इस दौरान हिस्सा भी लिया। अंबिकापुर के MG से राहगीरों को डराने धमकाने वाले एक युवक को गांधीनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी युवक से पुलिस ने तलवार नुमा कटर बरामद कर उसके खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक बतौली थाना इलाके का रहने वाला है और पिछले 8 सालों से अंबिकापुर MG रोड में रहता है। MG रोड से सूचना मिला कि वहाँ पे एक व्यक्ति कटार पकड़ के लोगों को डरा धमका रहा है, जिससे लोग भयक्रांत हो रहे हैं। इसी पर से पुलिस बल रवाना किया गया। वहाँ एक व्यक्ति तलवारनुमा कटार पकड़ के लहरा रहा था और लोगों को डरा धमका रहा था, जिसको पकड़ के पूछताछ करने पर अपना नाम ललित तिग्गा, आत्मज लालू राम तिग्गा, निवासी गुतुरमा का होना बताया। सीतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है और यहाँ पिछले 8-9 वर्षों से रह रहा है। और फिर इसके कब्जे से एक कटार जब्ती की गई। गवाहों के तो प्राइम छत्तीसगढ़ में इतना, लेकिन प्राइम टीवी पर खबरें लगातार जारी हैं। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी
ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।